आज आश्रम में बड़ी चहल पहल थी। यशोदा जी और हितेश भाई दौड़ दौड़ कर सारी तैयारियां करवा रहे थे। वैसे यह आयोजन कोई पहली बार नहीं हो रहा था। उनके यहाँ अक्सर ही कुछ दयालु भावुक लोग अपने बच्चे का जन्मदिन अनाथ आश्रम में मनाने आते और बच्चों में फल, कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने बांट जाते। साथ ही आर्थिक मदद भी कर जाते आश्रम की। यशोदा जी ने बरसों संतान सुख से वंचित रहने पर अपनी इस पुश्तैनी जमीन पर यह अनाथ आश्रम खोल लिया था। बच्चों के दुख के आगे अपना दुख कम लगता उन्हें। तभी हॉर्न बजा और आश्रम के सब कर्मचारी और बच्चे गेट के पास स्वागत के लिए खड़े हो गए। सभी बच्चों ने नए कपड़े पहने थे। फिर शुरू हुआ जश्न। केक, गुब्बारे, चॉकलेट, मिठाई, खिलौने और गाना बजाना। बच्चों ने खूब मस्ती की और उस बच्चे को जिसका जन्मदिन था ढेर सारी बधाइयाँ दी। आश्रम की परंपरा अनुसार एक गिफ्ट भी बच्चों के द्वारा दिलवाया गया। पार्टी खत्म हुई, सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। यशोदा जी और हितेश भाई भी काम काज निपटा कर बच्चों के सर पर हाथ फेर सोने चले गए। यशोदा जी को सारे बच्चे उदास से दिखे। कोई खिलौने और चॉकलेट मिठाई की तरफ देख भी नहीं रहा था। सब अपने अपने बिस्तर पर गुमसुम पड़े थे। उन्होंने सोचा थक गए हैं शायद। लेकिन रात को बच्चों की खुसर फुसर सुन यशोदा जी की नींद खुल गई। दबे कदमों से जाके देखा तो सारे बच्चे राहुल, जो कि आश्रम का सबसे बड़ा समझदार और पहला बच्चा था, के पास बैठे सिसक रहे थे और राहुल उनको समझा रहा था। 6 साल का गौरव बोला, राहुल भैया, देखा था आपने वह बच्चा कैसे अपनी मम्मी के हाथ पकड़कर नाच रहा था। उसके मम्मी पापा कैसे उसे लाड कर रहे थे ना। 7 साल के पूरब ने कहा, राहुल भैया, हमारी मम्मी पापा क्यों नहीं हैं? कहाँ चले गए हमें छोड़कर? अगर आज होते तो हमें भी ऐसे ही लाड करते ना। नन्हा चंदू बोला, सबकी माएँ ऐसी ही होती है क्या? प्यारी प्यारी कैसे उसको प्यार कर रही थी ना वो। 8 साल के मोनू ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ ऐसी ही होती है प्यारी प्यारी। चंदू ने उससे ढोल जमाते हुए कहा, जा जा, तुझे बड़ा पता है, जैसे तूने तेरी माँ को देखा है। मोनू बुझ सा गया लेकिन बोला, मेरे दोस्त हैं ना स्कूल में, पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं सबके मम्मी पापा साथ में। एक बार मैंने उनसे पूछा था तो उसने बताया कि माँ बहुत प्यार करती है, हाथ से खाना खिलाती है, नहलाती है, अपने से चिपका कर सुलाती है। पापा उसको घूमने फिरने ले जाते हैं और माँ उसको रात को लोरी सुना कर सुलाती है। सब बच्चे उसकी बात ऐसे सुन रहे थे जैसे मोनू के दोस्त की जगह वे खुद अपने माँ बाप के साथ हो। यह देख यशोदा जी की रुआई फूट पड़ी और वो वहाँ से चली गई। तभी अभी बोला, हाँ राहुल भैया, एक दिन अपने आश्रम के पीछे रहने वाली आंटी और उसके बच्चे को भी मैंने साथ खेलते देखा। मैंने एक दिन झांक झांक कर उसका घर भी देख लिया था। घर ऐसा ही होता होगा ना। राहुल चुप था। क्या बोलता, कैसे समझाता, जब आज तक अपने आप को समझा नहीं पाया। 14 साल पहले कोई इसी चौखट पर छोड़ गया था उसे। क्यों नहीं जानता। तब से यही घर और यही माँ बाबा। उसके बाद कितने ही बच्चे आए, कोई झाड़ियों में मिला, कोई नाली में, कुछ के माँ बाप किसी दुर्घटना में खत्म हो गए। हर एक की अलग कहानी, लेकिन सबका साझा दुख, माँ की याद जो हर दिन झुलसा जाती है। जिन्होंने माँ को देखा उन्हें भी, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें भी। हर बार किसी बच्चे को उसकी माँ के साथ देखकर मन जाने कैसा कैसा हो जाता है, बता नहीं सकता। बच्चों के बुझे हुए चेहरे देख वह उन्हें सांत्वना देता हुआ बोला, चलो चलो, बेफालतू में दिमाग मत खाओ। घर माँ क्या लगा रखा है? क्या यह घर नहीं है? देखो पीछे वाली आंटी के घर से ज़्यादा कमरे हैं।
तभी उछलती कूदती गुड्डी बोली, कल हमारे स्कूल में मदर्स डे मनाया था। कल रविवार है ना, तो 2 दिन पहले ही मना लिया, खूब मजा आया। राहुल के दिमाग में कुछ आया, उछलते हुए बोला, हम भी मदर्स डे मनाएंगे। सब बच्चे एक साथ बोले, लेकिन हमारी माँ तो है ही नहीं। राहुल बोला, क्यों यशोदा जीजी नहीं, क्या हमारी माँ? क्यों चुन्नू, सबसे छुपा कर तेरे लिए मलाई कौन रखता है? क्यों गुड्डी, तेरे बीमार होने पर रात रात पर तेरे सिरहाने कौन बैठता है? चोट लगने पर कौन माथा सहलाता है? कौन मनपसंद की चीजें बारी बारी से बनाता है? रूठने पर कौन मनाता है? रात को कहानी लोरी कौन सुनाता है? पढ़ाई में मदद कौन करता है? घूमने कौन ले जाता है? बोलो बोलो, माँ भी तो यही सब करती है। सब बच्चे खुशी से बोले, यशोदा जीजी और हितेश दादा। और कौन? हाँ हाँ, राहुल भैया, हमारे भी माँ बाबा हैं, हमारी भी माँ है। अचानक सबके चेहरे चमक उठे। उनके आश्रम में कृष्ण जन्म ही मनाया जाता था और कृष्ण लीला होती थी। इस बार बच्चों ने सोच लिया कि हम कल यशोदा माँ का मदर्स डे विशेष करेंगे। राहुल ने हंसते हुए कहा, सुबह जल्दी उठ जाना। सुबह की उत्सुकता में बच्चे अपना दर्द भूल मीठी नींद में सो गए। यशोदा जीजी का रो रो कर बुरा हाल था। हर जन्मदिन जो उनके यहाँ मनाया जाता है, वह बच्चों के दर्द को जिंदा कर देता है। यह वह क्यों नहीं सोच पाई। उन्हें याद आया कि इस आश्रम में हर बच्चे के साथ वह उस बच्चे से ज़्यादा रोई है। बच्चे की तड़प, उसकी आंखों में अपने को तलाशती बेचैनी, बच्चे का गुमसुम उदास सहमा सा चुपचाप चेहरा और तकलीफ को बयान न कर पाने की मजबूरी में उसका बिलखना देख उसका हृदय चित्कार उठता। वे हाथ जोड़ ईश्वर से कहती, हे ईश्वर, सब छीन लेना किसी से, लेकिन माँ की गोद किसी बच्चे से मत छीनना। बच्चों में ही अपनी संतान की छवि देख वे तृप्त हो जाती। वे और हितेश भाई माँ बाबा बनने का प्रयास करते। सुबह उठते ही बच्चों के कमरे में पहुंची। सोए हुए मासूमों को देख दिल भर आया। तभी बाहर से आश्रम की सहयोगी ने आकर बताया कि कोई समाज सेवी संस्था का फोन है, आश्रम में मदर्स डे मनाना चाह रही हैं। सुनकर उसका मुंह विकृत हो गया। अनाथ आश्रम में मदर्स डे? उठकर बाहर गई। क्षमा कीजिए, आपका उत्सव मेरे बच्चों को दुखी कर देगा। आप आर्थिक मदद ही कर सकें तो। फोन रख कर वे ऑफिस की तरफ चली गई, जहां हितेश भाई को उन्होंने रात वाली बात बताकर जन्मदिन मनाना बंद करने का नोटिस निकालने को कहा। बच्चे फुर्ती से उठकर खड़े हुए। अपनी अलमारी में से जो भी रंग खुची, मोती, सिक्के, चमक, लड़ियाँ, रिबन थी, निकाल लाए। राहुल पहले ही तैयार बैठा था। सबने मिलकर एक बड़ा सा कार्ड बनाया और उस पर लिख दिया, हमारी माँ यशोदा माँ। एक दूसरे से छुपा कर रखी चॉकलेट निकाली तो सब एक दूसरे के छिपे खजाने को देखकर हंसने लगे। उधर यशोदा जी हैरान थी कि रविवार को देर से उठने वाले नन्हे शैतान आज इतनी सुबह कैसे, दरवाजे भी अंदर से बंद हैं। तभी दरवाजा खुला और वे क्या देखती है, नन्हे नन्हे हाथों में एक बड़ा सा कार्ड थामे बच्चे चले आ रहे हैं। आंखों में आ गए आंसुओं की वजह से कार्ड पर क्या लिखा है वे देख नहीं पाई, लेकिन उस मासूम आंखों में क्या लिखा था उसे पढ़ने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं थी। उन्होंने दौड़कर बच्चों को गले लगा लिया और उन्हें चूमने लगी। दोनों तरफ कई जोड़ी आंखों से बहते आंसुओं ने मन का दर्द धो डाला था।